हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना मूड्स। आप देख रहे हैं अपना मूड्स विद अदनान। आज हम बात करेंगे कि दुनिया भर में पाकिस्तान की जो सबसे टॉप की हेडलाइन लगाई जा रही है, जो लीडिंग स्टोरी बनी हुई है, वो आखिर कौन सी स्टोरी है। ये बिल्कुल वो स्टोरी नहीं है जो पाकिस्तान के मीडिया पे आप देख रहे हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो वो मुल्तान वाला जलसा है, गवर्नमेंट भी उसी के पीछे लगी हुई है और जलसे को ही मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना वो डिस्कस कर रहा है। और ये मेरे लिए अफसोसनाक है किस तरह ये स्टोरीज कवर करता है। लेकिन जो मेन स्टोरी थी, या पाकिस्तान में कोरोना थी, या ये जो दुनिया जो पाकिस्तान में कवरेज कर रही है, इस स्टोरी को ना बड़ा डाउन प्ले किया है मीडिया ने और ये सारे जलसे के पीछे लगे रहे हैं। और ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस स्टोरीज को दुनिया भर में कैसे कवर किया है। सबसे पहले बीबीसी लिखता है इस बारे में, कवान द वर्ल्ड्स लोनलीस्ट एलिफेंट इज़ फाइनली गोइंग फ्री। जी, कवान जो है अकेला तरीन, समझ लें, उन्होंने लफ्ज़ असल में इस्तेमाल किया, अकेला तरीन दुनिया का हाथी। किस किस्म का सख्त लफ्ज़ है। उर्दू में भी उन्होंने आर्टिकल एक डाला है, कवान दुनिया का तनहा तरीन हाथी पाकिस्तान से अपने नए घर कंबोडिया पहुंच गया। ये उन्होंने उर्दू में डाला है। इसके बाद उन्होंने अपडेटेड जो आर्टिकल डाला है वो भी इंग्लिश में वही बनता है, वर्ल्ड्स लोनलीस्ट एलिफेंट अराइव्स फॉर न्यू लाइफ इन कंबोडिया। ये जनाब ये बीबीसी की कवरेज थी, लेकिन बीबीसी चूँकि यूके का इदारा है, पाकिस्तान में कहते रहते हैं जी वो कवरेज ठीक नहीं करता। अगला जो न्यूज़पेपर है जिन्हें इस स्टोरी को कवर किया है वो है DW, जिसमें लिखा हुआ है, वर्ल्ड्स लोनलीस्ट एलिफेंट खवान अराइव्स इन कंबोडिया ग्रीटेड बाय शेर। जी, ये वो हैं एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में बताया गया है, या पूरी दुनिया ने उन्हें अप्रिशिएट किया है शेर को। अगला जो मेन न्यूज़पेपर है जिसने ये स्टोरी कवर की है वो है जी लॉस एंजल्स टाइम। उन्हें लिखा है जी, शेर यस शेर हेल्प्स अ कैप्टिव एलिफेंट फाइंड अ न्यू होम इन कंबोडिया। जी, ये उसके बारे में ही उन्हें लिखा है, दोबारा उन्हें अप्रिशिएट किया है शेर को। अगला जो मैं आर्टिकल देख रहा हूँ वो है मूंगा बे से, जो लिखते हैं जी, फॉर लोनली एलिफेंट कवान म्यूजिक थेरेपी हेल्प्स प्रिपेयर फॉर मूव टू सेंचुरी। अब ये है जी, कह लें आप, अंग्रेज़ों के चैनल्स हैं या यूरोपियन चैनल्स हैं, तो हमें इन पे यकीन नहीं है कि हो सकता है हमारे साथ अमेरिकन हैं धोखा करते हो। हमारी तो सर स्टोरी नहीं थी। तो अल जज़ीरा ने भी, मुसलमानों का जो आपको पता है एक लीडिंग न्यूज़पेपर है जिस पर पूरी दुनिया मुसलमान ख़ास करके बहुत यकीन करते हैं, वो लिखते हैं जी, म्यूज़िक बैलोन्स पाकिस्तान लोनली एलिफेंट गिवन वार्म फेयरवेल। तो ये अपडेटेड हुई है, तो उनने भी पूरा आर्टिकल इस पर लिखा है, ये भी वहाँ स्टोरी लगी है। इसके साथ हो सकता है जनाब यहाँ भी मैं ना तसल्ली हो, तो उसके लिए साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का जनाब मैं आपको आर्टिकल दे रहा हूँ। वो भी लिखते हैं, कवान द वर्ल्ड्स लोनीस्ट एलिफेंट बाउंड फॉर हैप्पियर न्यू होम इन कंबोडिया। तो ये भी जनाब उनने भी स्टोरी खबर की है। ये सारा दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता लग जाए कि सबसे ज़्यादा कवरेज किस स्टोरी की हुई है पाकिस्तान के लिहाज से। अब आते हैं कि सबसे बेहतरीन स्टोरी किसने लिखी है। मुझे लगता है कि अगर आप में से कोई आम समझने वाला आदमी है, ये पूरी स्टोरी पढ़ना चाहता है कि हुआ क्या, तो वो आप बीबीसी का ये आर्टिकल पढ़ें जो पहला मैंने शेयर किया है, ये साइड पे चल रहा हो शायद, ये पढ़ें। ये सबसे बेहतर और कम्प्रिहेंसिव तरीके से, बड़ी फुल कहते हैं ना, A to Z आपको समझ लग जाएगी सारी स्टोरी। अब बात करते हैं कि ये हाथी पाकिस्तान लाया क्यों गया, इसके साथ हम लोगों ने सलूक क्या किया और वापस क्यों भेजा गया। ये बात है जी 1980s की। आप लोगों को शायद याद हो, जो मेरी एज के हैं, कि शायद उस वक्त फ़िल्म थी एक, हाथी मेरे साथी। ये बहुत ही मशहूर फ़िल्म थी और बहुत सारे बच्चों ने तो ख़ास करके इसे बहुत पसंद किया था। और इसी तरह जैन ज़िया, जो जनरल ज़ियाउल हक साहब की जो डॉटर थी, उनने भी इसे बड़ा पसंद किया। और कहा यह जाता है, जो जो उनने बताया है बीबीसी को, कि उनने ऊपर आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की कि या अल्लाह मुझे भी ऐसा हाथी मेरा साथी चाहिए। और ज़ियाउल हक साहब ने वो दुआ सुन ली। जैन ज़िया साहिबा ने एक दिन आंख खोली, वो जब बाहर गई लॉन में, उन्होंने देखा तो एक हाथी का बच्चा खड़ा था और वो बहुत खुश हुई। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि बेटा, ये आपके लिए मैं स्पेशल एक किस्म का लाया हूँ, ये देख लें, लेकिन ये रहेगा चिड़ियाघर में, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो हम इसे अपने घर में नहीं रख सकते। और उसके साथ ही उसे हाथी को चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया गया। और ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही, समझ लेना, एक बड़ी मूवमेंट थी कि श्रीलंका की तरफ से एक हाथी आया है, और पाकिस्तान में हाथी तो होते नहीं हैं, तो ये चिड़ियाघर की जो मेन अट्रैक्शन थी वो यही हाथी था। लेकिन ये बिल्कुल अकेला था। कवान हर 5-6 साल शुरू के 91 में तकरीबन इसके लिए एक और हाथी का बच्चा जो बांग्लादेश से मिला, जो वाया श्रीलंका, वो भी श्रीलंका ने बांग्लादेश को दिया, वहाँ से ये पाकिस्तान आ गया, जिसका नाम था सहेली।
और ये फीमेल हाथी हाथी थी। और ये दोनों की जोड़ी फिर काफ़ी साल चली। और इससे असल में ये बिल्कुल छोटा हाथी था, लेकिन इन्हें शुरू से ही तकरीबन इन्हें चैनों में ही रखा जाता था, ये कोई आज़ाद नहीं फिरते। यूँ ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इन्हें चेन डाल दी गई, इसीलिए वो आर्टिकल में भी लिखती हैं 20-25 साल तक ये हाथी चेन में रहा। और ये सहेली जो थी, जो यानी दोनों हाथी के जो बच्चे थे उस वक्त, इन दोनों को चेन्स में ही रखा गया तकरीबन। और हाथियों के जो चेन रख रख के ना, उनको चेन डाल डाल के, तो उनके पैर में ना दर्द होना शुरू हो जाती है, आप कह लें, या ज़ख़म बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सहेली और कवान की दोस्ती या रिश्ता, या आप कह लो, वो एक साथ तकरीबन 2012 तक रहे। और ये जो मेजर अभी मैंने आपको बताया, ये चेन्स में रहे, और जिसकी वजह से एक वो डिप्रेशन हो जाता है जानवरों को। लेकिन वट एवर, वो दो साथ थे तो सर्वाइव कर गए। हाथियों के बारे में एक बात आपके लिए ना यहाँ बड़ा बड़ा ज़रूरी है, हाथी और इंसान की एज भी तकरीबन बराबर है, 60-70 साल आप कह लें। और इसमें जो तन्हाई महसूस करने की या इस तरह की जो सोशल आप कह लें ना ख्वाहिशात, वो भी इंसान की तरह ही हैं। यानी साथी भी चाहिए होता है, और प्लस अकेला जो हाथी है वो ना पागल हो जाता है आप कह लें, या फिर वो आइसोलेटेड होकर उसका ना दिमाग ख़राब हो जाता है। वो आइसोलेट रहने वाला जानवर है नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप कह लें, ये 2012 तक कावान और सहेली एक साथ रहे, गुजारा करते रहे। और तो आती नहीं था, लेकिन चलें जैसे भी है, ये सर्वाइव करते रहे पाकिस्तान के चिड़ियाघरों में। मैं तो यही कहूँगा, पाकिस्तान के जो चिड़ियाघर है वहाँ सर्वाइव ही किया जाता है, वहाँ कोई लाइफ तो होती नहीं है जानवरों के लिए। और 2012 में सहेली ने आखिर जो है ना, एक जो फीमेल हाथी थी, उसने अपना दम तोड़ दिया, उसकी डेथ होगी। जो बीबीसी के आर्टिकल से मुझे समझ लगी है कि स्टीलाइज चीज़ें नहीं इस्तेमाल की जाती थी, जो मखोट या जो बाकी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी हाथियों को कंट्रोल करने के लिए, वो स्टीलाइज नहीं होती थी, उनसे ज़ख़म हो गया, और सहेली इस वजह से उसकी बेसिकली डेथ हुई। 2012 में जब सहेली की डेथ होगी, तो उसके बाद कवान जो हाथी था, उस पे बड़ा मुश्किल वक्त आ गया। उसने दीवारों को टक्करें मारना शुरू कर दी। और ये निशानियां हैं कि जब ना आइसोलेशन से हाथी पागल होना शुरू हो जाता है, या दिमागी मरीज़ बन जाता है। और ये इतना मरीज़ बन गया कि 3 साल के अंदर जो कहते हैं ना, बिल्कुल ना इसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ये बिल्कुल होप गिव अप कर दी इसने। और ये सारे परेशान थे, लेकिन परेशान की तो पाकिस्तान में कोई टेंशन कोई नहीं, अगर आप परेशान भी हैं तो। इस हाथी की किस्मत खुली 2015 में, जब डॉक्टर समर खान, अभी वो डॉक्टर बन रही थी, यूएसए से आई पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को मिलने। और उनने जनाब इस हाथी की हालत देखी, तो उनने कुछ फ़ोटोज़ ली और पेज बना दिया फेसबुक पे, फ्री कवान द एलिफेंट। इसमें अगर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा बंदों ने इसे लाइक नहीं किया हुआ है, मेरे पास तो आ रहा है कि 16-17 हज़ार हैं। लेकिन ये एक मूवमेंट था, ये एक स्टार्ट था, स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट था। और इसके साथ ही उनने इसकी एक किस्म की कह लें ना, पटिशन कहते हैं, या आप change.org मेरा ख्याल है, उस पर डाल दी, जहाँ ये मकसद है कि पॉपुलर हुई। इस स्टोरी को शेर ने देखा जी, ये जो सिंगर हैं बहुत बड़ी अमेरिका की, और इस वहाँ से ये पूरा केस शुरू हुआ। उनने सारे अखराजात उठाने के लिए तैयार हो गई, और जो एरोप्लेन हो गया, जो टीमें भेजी, सारे जो है ना अपने अखराजात उन्होंने कहा जी मैं पर्सनली उठाऊंगी। वो एनिमल जानवरों का वो बहुत ख्याल करती हैं, इसलिए उन्हें बहुत अट्रैक्ट की ये ख़बर। और ये आप लोगों के लिए है जो बातें करते रहते हैं कि यूट्यूब क्यों बनाना चाहिए, इस तरह के छोटी छोटी चैनल या एक्टिविटी क्यों करनी चाहिए। देखें, अगर डॉक्टर समर खान साहबा ये ना करती, तो आज हाथी वहीं पड़ा रो रहा होता। लेकिन उनकी एक फ़ोटो ने जो उन्होंने फेसबुक पे डाली या एक और प्लेटफॉर्म पे डाली, तो उसने उस हाथी का जो आज़ादी का है वो सफ़र आसान कर दिया। वरना हम लोगों ने तो वहाँ इंसानों का कोई नहीं पता लगता, तो ये तो एक हाथी है फिर भी। अब अगली स्टोरी शुरू होती है, जो मेन स्टोरी है, जो स्कैंडल है। अब शेर ने जब देखा कि पाकिस्तान में यह हाथी की हालत बहुत ख़राब है, तो उन्होंने पाकिस्तान में अथॉरिटी से रब्ता करना शुरू कर दिया है। पहले चिड़ियाघर वाले इधर डालें, इधर वाले उधर डालें, कोई उन्हें हाथ ना पकड़ाए। सारे चूँकि अब ये देखें, ये इनकी हालत देखें अब ये चिड़ियाघर वालों की। ये कहते थे ये एक ही तो हाथी है हमारे पास मेन अट्रैक्शन, अगर यही चिड़ियाघर से चली गई तो हमारा क्या बनेगा, हमारा तो हमें कारोबार ही बंद हो जाएगा, कहीं चिड़ियाघर में तो बंदा कोई नहीं आना। तो उनने जनाब इसको बड़ा रेजिस्ट किया। लेकिन शेर चूँकि अब एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, एक बहुत बड़ी गुलकारा है, उनने भी अपने पूरे जैसे कहते हैं इन्फ्लुएंस डाला। और यहाँ से ख़ास करके जो स्टोरी पिक की रऊफ़ क्लासरा साहब और आमिर मतीन साहब, इनको मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, इस किस्म की स्टोरीज़ पिक करते हैं। और उनके प्रोड्यूसर हैं, शायद उनका नाम राना साहब था। उनने बहरहाल इस मोमेंटम को पाकिस्तान में और जनाब हवा दी और तकवीत दी। ये कहीं सेनेट की कमेटी में गया, उनने भी पास किया बिल,
लेकिन चिड़ियाघर वालों को वहाँ भी कोई ना फ़र्क पड़ा। वो तो यही कहें जनाब हमारे पास तो एक ही हाथी है, हमने तो नहीं देना वापस। ये केस घूमता घुमाता आप कह लें एट द एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिनुल्लाह साहब की जो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त, उनकी कोर्ट में चला गया और उनने बड़ा ही ज़बरदस्त फैसला किया। मैं समझता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि पूरी दुनिया ने ज़बरदस्त अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान में अदालतें काम कर रही हैं। वरना तो इन लोगों का अगर चिड़ियाघर वालों के बस में होता ही है तो आपको कहते हैं ना, एक हाथी क्या एक वहाँ से तीली भी कोई ना उठाने देते। तो हुआ ये कि उन चीफ जस्टिस साहब ने बेसिकली जो मुझे समझ लगी, उन्होंने कहा ये हाथी नहीं, ये सारे जानवर हैं, आप लोग तो पलते तो है नहीं है, जो आप लोगों ने हालत इसकी की हुई है ये सारे भेजें जहाँ जहाँ से आए हैं, इन सबको ना रिटर्न करें या ये इन्हें दूसरे मुल्कों में सेटल कराएं, क्योंकि आप लोग इनका ख्याल नहीं रख सकते। जो ही ये अदालत का फैसला हुआ तो उसके बाद सबसे पहले तो शेर ने जनाब ऑस्ट्रिया से टीमें भेजी कि इस हाथी का वेट कम किया जाए, क्योंकि अगर इसे प्लेन पे लेके जाना तो बहुत ज़्यादा वेट हो चुका था, डिप्रेशन का शिकार था, हाथी बिल्कुल समझ लें मूव ही नहीं करता था। तो वो आए डॉक्टर आमिर खलील साहब उनमें शामिल थे उस टीम में। उनने जनाब आके सबसे पहले तो इस हाथी से दोस्ती की, जो कि बड़ा मुश्किल काम था। तो आर्टिकल में ये बड़ी मज़ेदार बात लिखी हुई है, उनने अपने जनाब गाने साने सुना के तो हाथी को राम रूम किया, अपनी कोई दोस्ती बढ़ाई और उसके बाद हाथी मोटिवेट हुआ कुछ एक्टिविटी करने के लिए। और इसके साथ ही जनाब फिर मुख्तलिफ़ टीमें आती थीं, वो गाने बजाती थीं और इस तरह हाथी जनाब आप कह लेना राज़ी हुआ और रेडी हुआ, ट्रेन हुआ, उसने अपना वेट काफ़ी ने कम किया। और फिर परसों तरसों की बात है, जो गुलकारा हैं, जो सिंगर हैं, वो शेर वो पाकिस्तान आई, उन्होंने कहा जी मैं खुद इसे लेकर जाऊंगी। और यहाँ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ने उनके साथ किया, इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात तो हुई, लेकिन जब टीवी में जो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रहा हूँ आगे पीछे, जब ये मोहम्मद मालिक साहब का, क्लासरा साहब का प्रोग्राम के मिनिस्टर्स को सारे पाकिस्तान को याद आ गया कि अब ये हाथी तो जाने वाला कवान, अपना सब ने फ़ोटो लेनी है। इतना अरसा यहाँ था, किसी मिनिस्टर को ख्याल नहीं आया कि भाई इसका ख्याल ही कर लो, लेकिन अब सबको ख्याल आया कि अब ये अलविदाई है। अब जनाब गले गुले मिल के तो इसे ना पंजाबी में कहते वीज़ा करो, खुदा हाफिज़ करें, बाय बाय करें, तो सारे जनाब अपनी सेल्फियाँ लेने के लिए पहुँच गए। और वो जो 70-72 बंदों का वो जो पूरा ना एक लेके आई थी अपनी साथ कंपनी थी, जो प्रोडक्शन हाउस था, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री भी साथ शूट कर रही थी। तो इन लोगों ने उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाने में भी रुकावटें डाली, उन्हें तंग किया और वो इतनी तंग आई उनकी शेड्यूल, उनने बेसिकली इस हाथी के साथ ही जाना था, लेकिन वो एक दिन पहले ही चली गई। उन्होंने कहा भाई ये मुल्क जो है ना ये मेरे वाला नहीं है। इन लोगों ने उनसे और भी जो है ना कहानियाँ डालना शुरू कर दी, आप इसकी भी इंचार्ज बन जाएं, आप इसकी भी इंचार्ज बन जाएं, लेकिन उनने जोड़े हाथ और वो निकल गई यहाँ से पाकिस्तान से। बहरहाल खुशी की बात यह है कि ये कल हाथी चला गया है पाकिस्तान से, उसको फ्रीडम मिल गई है। वहाँ कंबोडिया में इसका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया है, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से पूरी दुनिया में इस न्यूज़ को सेलिब्रेट किया है कि दुनिया का तनहा तरीन हाथी दोबारा बाकी हाथियों के साथ मिल जाएगा। कंबोडिया में ना बहुत बड़ा एरिया रखा हुआ है जहाँ ये हाथी रहते हैं दूसरे हाथियों के साथ, और चेन्स नहीं है। सबसे बड़ी बात ये बग़ैर चेन के ये हाथी रहेगा, बग़ैर जंजीरों के रहेगा वहाँ। अब आज़ादी के साथ वो पहुँच गया है, जो फ़ोटोज़ आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं कि वो बड़ा इस्तकबाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो अफसोसनाक ख़बरें थीं इस लिहाज से, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि इस हाथी की वहाँ सुनी जाएगी। शुरू में इसे प्रॉब्लम होगा क्योंकि आइसोलेशन में रहने के बाद आप अगर खुद अकेले रहते हैं तो दूसरों के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कंक्लूजन के तौर पे गुड लक कवान, और आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान में जो आपके साथ सलूक हुआ, अब बेज़ुबान जानवर पे यकीन जाने जिस तरह हम लोगों ने बेरहमों की तरह सलूक किया। अब बेशक वो चिड़िया घर वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सोसाइटी की अक्कासी करता है। और मेरा ख्याल है कि टीवी चैनल्स वालों को, बाकी सब को भी, हम सब को भी देखना चाहिए कि ये एक पिक्चर है हम सब के लिए। इसीलिए मैंने इस पर स्टोरी की है कि हम लोग भी जब दूसरों का या दूसरों के हकूक़ की बात आती है तो हम कितने जालिम बन जाते हैं, अपने हकूक़ हम सबको बड़े याद आते हैं। यही चिड़िया घर वाली जो वहाँ काम करते हैं अपने लिए, तो ये बड़े रोज़ तनख्वाहें बढ़ाएं, फ़लाना कुछ करें, फ़लाना कुछ करें, लेकिन अफसोस की बात है ये पिक्चर्स आप देखें ज़रा गूगल पे जाके, ये आर्टिकल्स पढ़ें तो आपको समझ लग जाएगी कि किया क्या है हम लोगों ने। अगर ये आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल्स को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और बेल आइकॉन की घंटी दबाना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।